लड़की सो रही थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे नीचे फिसल रहा था। उसके नीचे 10,000 मीटर की गहराई थी। अगर वह गिर जाती तो बचना नामुमकिन था। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो झट से जागी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह खुद को गिरने से रोक नहीं पाई और खाली हवा में लुढ़कने लगी। लेकिन तभी उसने आंखें खोली और घबराकर रस्सी पकड़ ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया कि वह कितनी ऊंचाई पर है। उसके सामने सिर्फ एक रस्सी थी जिसने उसे गिरने से बचाया हुआ था। उसने टोकरी में पड़े आदमी से मदद मांगी, लेकिन वह टोकरी में सिमटा रहा और कुछ नहीं बोला। पता चला रस्सी एक बड़े गुब्बारे के साथ बंधी थी जो उड़कर बादलों के ऊपर आ गया था और यहाँ का तापमान बहुत ठंडा था। बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी और लड़की का संतुलन बिगड़ रहा था। फिसलन के कारण वह धीरे धीरे नीचे खिसकने लगी। अगर वह गिरी तो उसकी मौत पक्की है। वह अपने पैरों को टिकाने की कोशिश करने लगी। लगातार कोशिश के बाद वह टोकरी के करीब पहुंची। उसने पूरी ताकत से लात मारी और खुद को ऊपर धकेला। किसी तरह उसने रस्सी पकड़ ली और खुद को संभाला। उसने आदमी को कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह धीरे धीरे उसके करीब गई और देखा कि उसकी धड़कन नहीं चल रही थी। वह निराश हो गई, लेकिन तभी आदमी चमत्कारिक रूप से होश में आ गया। उसने लड़की के घायल हाथ देखे और गुब्बारे को सामान्य स्थिति में पाया। दोनों ने राहत की सांस ली और आगे की योजना पर चर्चा करने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि गिरती हुई बर्फ अब पहले जैसी नहीं थी। गुब्बारा अचानक स्थिर हो गया और फिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। लड़की को समझ आ गया कि असली समस्या बर्फ नहीं बल्कि गुब्बारे की तेजी से गिरने की गति थी। अगर यही चलता रहा तो वे जरूर मर जाते। लड़की घबराकर चिल्लाई कि कुछ बाहर फेंको। उन्होंने टोकरी से सामान फेंकना शुरू किया, रस्सियां, कंबल और अपने भारी कोट भी फेंके, लेकिन फिर भी गुब्बारा गिरता जा रहा था। गति अब नियंत्रण से बाहर थी। टोकरी लगभग खाली हो चुकी थी। आखिरी उपाय के तौर पर आदमी ने लड़की को लोहे के छल्ले पर चढ़ने को कहा और खुद भी चढ़ गया। बस एक ही उपाय था, गुब्बारे का भार कम करना। आदमी ने खंजर निकाला और लटकती हुई टोकरियां काटने लगा, लेकिन फिर एक झटके में दोनों लगभग गिरने वाले थे। लेकिन लड़की को उम्मीद नहीं थी कि जो आदमी हमेशा शांत लगता था वह आखिरी समय में उसे गिरने नहीं देगा। गुब्बारे की गति धीरे धीरे कम हुई, लेकिन अनुभवी लड़की जानती थी कि यह काफी नहीं था। आदमी की आंखों में घबराहट थी, लेकिन लड़की ने एक फैसला लिया। वह लोहे के छल्ले के किनारे पर खड़ी हो गई। आदमी उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था। अचानक लड़की को एक तरकीब सूझी। वह गुब्बारे की रस्सी की ओर लपकी और कसकर पकड़ लिया। एक झटके में गर्म हवा का गुब्बारा पैराशूट में बदल गया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। दोनों मौत के मुंह से बच निकले थे, लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था। नई मुसीबतें उनका इंतजार कर रही थी। इस बार वे डर नहीं रहे थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जंगल में छलांग लगा दी, लेकिन सौभाग्य से वे दोनों बच गए थे। कुछ समय बाद वे होश में आए, धीरे धीरे उठे, एक दूसरे का सहारा लिया और अपने एक कैदी को मृत होने का नाटक करने से रोकने के लिए वार्डन ने उसके पैरों के तलवों को आग से जला दिया, पर कैदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वार्डन को यकीन हो गया कि वह मर चुका है, तो उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि शव को नष्ट कर दिया जाए। गार्ड्स ने उसे कफन में लपेट दिया और तय किया कि खाने के बाद इसे बाहर ले जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब एक और कैदी देख रहा था जो सुरंग में छिपा हुआ था। जैसे ही गार्ड्स वहां से गए, वह कैदी बेचैनी से बाहर निकलने का तरीका सोचने लगा। जब उसने अपने साथी को देखा जो 8 साल से उसके साथ था, तो वह एक पल के लिए बेहोश सा हो गया। उसे लगा क्या इस जेल में मरना ही उसकी भी किस्मत है। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने फौरन शव के थैले को फाड़ दिया। बूढ़े आदमी के शव को उसकी कोठरी में खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया ताकि ऐसा लगे कि वह सो रहा है। फिर उसने अपने बाल काटकर बूढ़े आदमी के सिर पर चिपका दिए, जिससे वह उसी की तरह दिखे। सब कुछ सेट करने के बाद वह बूढ़े व्यक्ति की कोठरी में वापस गया और वहां दीवार में छिपा हुआ खजाने का नक्शा निकाल लिया। फिर उसने खुद को शव थैले में सिल लिया और किस्मत पर सब छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जेल के गार्ड्स वापस आए। जब उन्होंने शव उठाया तो उन्हें थोड़ा भारी महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कफन खोलने की जहमत नहीं उठाई। एहतियात के तौर पर उन्होंने शव के टखनों में लोहे की भारी गेंदें बांध दी और उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वह पानी में गिरा, उसने बूढ़े व्यक्ति के बनाए छोटे चाकू से शव के थैले में छेद कर दिया और बाहर निकल आया। फिर उसने लोहे की गेंदें खोल दी और तेजी से सतह की ओर तैरने लगा। आखिरकार 14 साल बाद वह जेल से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। गार्ड्स को शक होने से पहले उसे किनारे तक पहुंचना था। इधर जब जेल के गार्ड्स ने कैदी की कोठरी में देखा तो वे हैरान रह गए। बिस्तर पर वही बूढ़ा आदमी पड़ा था जिसे उन्होंने खुद समुद्र में फेंका था। जेल में हड़कंप मच गया। भागने के बाद कैदी ने एक किसान के घर में घुसकर अपनी जेल की वर्दी उतार दी ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन जब उसने दर्पण में खुद को देखा तो वह दंग रह गया। 14 साल की जेल ने उसे इतना बदल दिया था कि वह खुद को भी नहीं पहचान सका। कुछ दिनों बाद वह अपने पुराने शहर लौटा, लेकिन उसे दिल तोड़ देने वाली खबर मिली। उसके पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। चर्च के कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। यह सुनते ही उसकी घर लौटने की खुशी खत्म हो गई। जब वह कब्रिस्तान पहुंचा और अपने पिता की कब्र देखी, एहसास हुआ कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। पादरी ने बताया
बताया कि उसके पिता उसकी गिरफ्तारी के बाद गहरे सदमे में चले गए थे और उसी साल उनकी मौत हो गई थी। यह जानकर उसे समझ आया कि जिन लोगों ने उसे फंसाया था उनका मकसद सिर्फ उसे जेल में डालना नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह करना था। इसके बाद वह अपनी मंगेतर के घर गया, लेकिन वहाँ उसे और भी बड़ा झटका लगा। उसे पता चला कि उसकी मंगेतर ने उसकी गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद शादी कर ली थी और अब पेरिस में रह रही थी। लेकिन असली सदमा तो तब लगा जब उसने जाना कि उसकी मंगेतर ने शादी उसी आदमी से की थी जिसने उसे धोखा देकर जेल भिजवाया था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी।